हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई जस्ट होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका के वंदना चैप्टर को देखा था और आज हम अपने पाठ्य पुस्तिका के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि प्रथमा पाठ भारत देश को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बिना देर किए हम अपने चैप्टर भारत देश को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रथमा पाठ भारत देश। ठीक है, अब आइए हम इसको बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत देश अस्माकं देश अस्ति, अयम विश्वस्य प्राचीनतमः देशो अस्ति। यह विश्व का सबसे प्राचीन देश है। अयम आर्याणाम देशो अस्ति, यह आर्यों का देश है। अयम पृथिव्याः स्वर्गः देवानां पुण्यभूमि विश्वस्य शिरोमणि अपि कथ्यते। यह पृथ्वी का स्वर्ग, देवों की भूमि और विश्व शिरोमणि भी कहलाता है। प्राचीन काले दुष्यंतः नामक सुप्रतापी नृपः आसीत्। प्राचीन काल में दुष्यंत नाम का सुप्रतापी नृपः मीन्स राजा था, या प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध दुष्यंत नाम के प्रतापी राजा थे। तस्य पुत्रः भरत नामना अस्य देशस्य नाम भारतः अभवत्। उनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, वेदानां वाग्धारा उपनिषदानां ज्ञानधारा च अत्रैव प्रवाहिता अभवत्। कह रहा है कि वेदानां वाग्धारा, वेदों की वाणी की धारा और उपनिषदों की ज्ञान की धारा यहाँ पर प्रवाहित होती रहती है। गीतायाः उपदेशम् अस्यामेव धारायां श्री कृष्णः अर्जुनम अयच्छत्। यहाँ पे धारायाम नहीं होगा, धरायाम होगा। कह रहा है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी धरा पर यानी कि भारत देश की धरा पर ही दिया था। रामकृष्ण बुद्धादयः अत्रैव जन्म लभत। कह रहा कि राम कृष्ण और बुद्ध आदि ने यहाँ पर जन्म लेकर के इस धरती को पावन कर दिया। पर्वतराज हिमालय अस्य उत्तरश्याम दिशि वर्तते। कह रहा कि पर्वतराज हिमालय, जो पर्वतों का राजा हिमालय है, वह इसके उत्तर दिशा में विराजमान है। गंगा यमुना सदृश्यो नद्यः स्वपावनेन जलेन अस्य देशस्य धरायाः सिंचन्ति। कह रहा कि गंगा यमुना सदृश मतलब के समान, पावन नदियाँ, गंगा मतलब के समान, गंगा यमुना तो है ही, इनके समान और भी जो पावन नदियाँ हैं वह अपनी पावन जलधारा से इस धरा को यानी कि इस भारत देश की धरा को सिंचित करती रहती हैं, यानी कि इसको पवित्र करती रहती हैं। प्रकृति षड् ऋतुभिः अस्मत् देशस्य धरायाः श्रृंगारम करोति। कह रहा कि प्रकृति की 6 ऋतुएं जो होती हैं, अस्म देशस्य मतलब इस देश की धरा या पृथ्वी का श्रृंगार करती हैं। अस्य पूर्व दक्षिणे भागे सागर भारतस्य चरणौ क्षालयत्। इसके पूर्वी दक्षिणी भाग में स्थित समुद्र, विशाल समुद्र इसके चरण को पखारता रहता है, यानी कि इसके चरण को धोता रहता है, यानी कि हमेशा इसमें प्रवाहित होता रहता है। अस्माकं देशे अनेके धर्माः विविधाः सम्प्रदायाः अनेके उत्सवाः अनेकाः भाषा च सन्ति। अस्माकं देशे यानी कि हमारे देश में अनेके धर्म, अनेकों प्रकार के धर्म, विविध प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार के उत्सव और अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। अस्याम् अनेकतायामपि एकतायाः सुमधुरा धारा सततं वहति। यहाँ अस्याम अनेक मतलब यहाँ पर अनेकता में, तायामपि अनेकता में भी जो एकता की सुमधुर धारा है वह हमेशा सततम मतलब हमेशा प्रवाहित होती रहती है, यानी कि यहाँ पर अनेकता में अनेकता होते हुए भी एकता है। यतो वयम सर्वे भारतीयाः अस्म, इसीलिए हमें भारतीय होने पर गर्व है। अस्माकं देशः अति सुंदरः विशालः च अस्ति। हमारा देश जो है वह अति सुंदर और विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। अस्मिन् देशे अनेके तीर्थाः ऐतिहासिक स्थलाः रमणीय स्थलाः औद्योगिक
क्षेत्राणि च सन्ति। कह रहा है कि अस्मिन् देशे मतलब इस देश में अनेकों तीर्थ, अनेक ऐतिहासिक स्थल, अनेकों रमणीय स्थल। रमणीय स्थल का मतलब होता है घूमने युक्त स्थान। और औद्योगिक क्षेत्राणि च सन्ति, औद्योगिक क्षेत्र भी हैं। पृथिव्याः स्वर्गः कश्मीरः अस्यामेव धरायाम् अस्ति। कह रहा कि पृथ्वी का जो स्वर्ग कहलाता है वह कश्मीर इसी धरा पर है, यानी कि भारत भूमि की धरा पर ही है। वाराणसी, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथादयः तीर्थस्थलाः अस्य देशस्य प्राचीनसंस्कृत्याः द्योतकाः सन्ति। वाराणसी, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि तीर्थ स्थल इस देश की प्राचीन संस्कृति के द्योतक हैं। वसुधैव कुटुम्बकम भावना भारतीयानां हृदयेषु यदि भविष्यति। कह रहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना यदि भारतीयों के हृदय में रहेगी तभी देशस्य कल्याणम, देश का कल्याण, उत्थानम, उत्थान, च अवश्यमेव भविष्यति। कह रहा है कि यदि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना भारतीयों के हृदय में रहेगी तभी देश का कल्याण और उसका उत्थान अवश्य होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रथम पाठ भारत देश। हमने इसके अर्थ को जान लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके शब्दार्थ को और इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।